अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो बात यूँ है कि जी कल मैंने वीडियो अपलोड नहीं थी की, तो मुझे एक सब्सक्राइबर का मेरी मैसेज आया कि आपने वीडियो क्यों नहीं आज अपलोड की। मैं आपकी वीडियो देख कर सोती हूँ तो मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि नॉर्मली मुझे व्लॉग्स पर कमेंट्स नहीं आते हैं ज़्यादा, इनफैक्ट आते ही नहीं हैं। तो मुझे जो कमेंट्स आते हैं वो मेरी मेकअप रिव्यू वीडियोज़ हैं या मेकअप से रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं ना, उन पर मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं और उनका मैं आंसर भी करती हूँ। आज भी मैं काफ़ी लो फील कर रही थी, रात को भी मैं वॉइस ओवर नहीं कर पाई, तो आई थॉट कि मैं सुबह कर लूँगी। तो सुबह इतने सारे काम होते हैं, एक काम दूसरा काम तीसरा काम तो ख़त्म नहीं होते हैं, तो इसलिए वॉइस ओवर थोड़ा सा लेट हो गया। तो ऑब्वियसली फिर लेट थोड़ी वीडियो अपलोड होगी, पर इंशाल्लाह आज ये वीडियो मैं लाजमी अपलोड कर दूंगी। नॉर्मली मैं वीडियो रात को एडिट करती हूँ, रात को ही मैं उसका वॉइस ओवर करती हूँ और रात को ही मैं अपलोड कर देती हूँ। थंबनेल भी तकरीबन रात को ही बना देती हूँ, टैग्स वगैरह भी रात को ही लगा देती हूँ और मैं स्केड्यूल कर देती हूँ अपनी वीडियो को और वह सुबह अपलोड हो जाती है। खैर, यहाँ पे मैंने पहले बनाया है ब्रेकफास्ट और उसके बाद मैंने साथ ही, बल्कि उसके बाद नहीं, जैसे ब्रेकफास्ट बना रही हूँ साथ ही मैंने रख ली है दाल, क्योंकि ज़िशान कह रहे थे दाल खाने का बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, जल्दी से मैं दाल रख ली थी, क्योंकि जैसे जैसे ब्रेकफास्ट बन रहा होता है दाल खुद ब खुद बनती रहती है, आपने बस चीज़ें डाल के रख देनी होती है। तो यहाँ मैंने दाल के लिए पहले पानी रखा है। पानी जैसे बॉईल होता है उसके अंदर मैं हल्दी, मिर्च और नमक डाल देती हूँ और थोड़ा सा लहसुन डाल देती हूँ, साथ ही मैं डाल देती हूँ 1-2 हरी मिर्च डाल देती हूँ, थोड़ा सा प्याज और टमाटर डाल के ना पानी को बॉईल होने देती हूँ। ठीक है जी, जब ये अच्छे से बॉईल हो जाता है तो उसके बाद जो मैंने दाल धोकर भिगोई होती है, मैं ज़्यादा देर दाल नहीं भिगोती हूँ, क्योंकि हमेशा ही मेरा ऑन द स्पॉट इरादा होता है कि भाई आज बनानी है दाल। तो अगर आप आधा 1 घंटा पहले दाल भिगो कर रख देना तो उसका टेस्ट और ही लेवल का होता है। बट आपको जैसे मैंने बताया ऑन द स्पॉट मेरा इरादा बनता है या मुझे कह दिया जाए कि दाल बनानी, तो मैं फ़ौरन से पहले फिर दाल रख लेती हूँ। ज़िशान की जो 2 मोस्ट फेवरेट दालें हैं ना, वो 2 हैं। एक तो ये येलो वाली लेंटल्स जो हैं, ये ज़िशान को बहुत ज़्यादा पसंद है, और दूसरी ज़िशान को पसंद है मसर की दाल, जिसे हम मसर कहते हैं, पर बेसिकली ऊपर मसूर की दाल लिखा हुआ होता है, ब्राउन कलर की जो होती है वो ज़िशान की। ये 2 फेवरेट ज़िशान की हैं दालें, तो मैं इन्हीं को ज़्यादातर पकाती हूँ। माश की दाल हालांकि मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है ना, बट चूँकि ज़िशान को नहीं पसंद तो मैं वो नहीं बनाती हूँ। ऑब्वियसली 2 तो बंदे हैं खाने वाले, तो अगर एक को नहीं पसंद तो एक के लिए तो नहीं बनेगी, ऑब्वियसली अपने लिए तो हरगिज़ नहीं चीज़ बनेगी। तो इसलिए फिर मैं माश की दाल बिल्कुल नहीं बनाती, और मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं बनाई है इसी चक्कर में, क्योंकि मैंने जो कुकिंग है ना शादी के बाद स्टार्ट की थी। बिफोर शादी मुझे कुछ भी बनाना नहीं था आता, सो वही चीज़ें मैंने बनाना स्टार्ट की थी जो ज़िशान को अच्छी लगती थी, और इवेंचुअली उन्हीं में मैं एक्सपर्ट भी होती चली गई। खैर, यहाँ पर मैं बना रही हूँ तड़का। तो आज पहले मैंने सोचा कि प्योर देसी घी का तड़का लगाती हूँ ना, ठीक है। तो फिर मैंने जब देसी घी डाला तो मैंने कहा ये तो थोड़ा पड़ेगा, तो मैं ऑयल भी बीच में डाल लेती हूँ, क्योंकि पाकिस्तान से मैं देसी घी लाई हुई होती हूँ और जब ख़त्म हो जाएगा ना तो फिर मुझे टेंशन शुरू हो जाएगी। ऑल्दो अभी मेरे पास ठीक ठाक देसी घी है माशाल्लाह, मैं 3 किलो देसी घी लाई हूँ, बट क्योंकि मैं जो घर पे ब्रेकफास्ट हूँ बच्चों का स्पेशली बनाती ही देसी घी में हूँ, सो इसलिए मैं थोड़ा सा एहतियात से देसी घी यूज़ करती हूँ। तड़का मैंने प्रिपेयर कर लिया। आपने देखा है कि मैंने डाले हैं लहसुन के क्लॉव्स डाले हैं, और मैंने इसके अंदर ज़ीरा डाला है, मैंने हरी मिर्च डाली है, रेड होल चिलीज़ डाली हैं, और उनको अच्छा सा मैंने स्टर फ्राई कर लिया है। और जब वो लाइट गोल्डन कलर की हो गई हैं तो फिर मैंने उसको डाल दिया तड़के को दाल के अंदर, और दाल पूरी गर्म होनी चाहिए जब आप तड़का डालें। और यकीन करें इतनी मज़े की दाल थी कि मैंने चम्मच से खाई थी, और दाल जितनी बनी है उसी दिन ख़त्म हुई थी दाल। वरना ये होता है कि दाल अगले दिन भी थोड़ी सी चली जाती है, बट इतनी मज़े की थी कि बिल्कुल भी अगले दिन नहीं गई। और यहाँ पर मैंने एक छोटा सा बोल प्रिपेयर किया दाल का, मैं बिनच की तरफ देख कर आऊँगी, क्योंकि आंटी को बहुत पसंद है दाल ऐसे चम्मच के साथ खाना गरम गरम। तो मैंने कहा सोचा कि जल्दी से गरम गरम दाल ना पहले मैं आंटी को दे आती हूँ, फिर मैं कोई और काम करूँगी। तो यहाँ पर बस मैं थोड़ी सी गार्निशिंग कर रही हूँ, थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर गरम मसाला डाला है। और याद आया, मैंने जो अपने लिए भी दाल बनाई है ना उसके ऊपर भी गरम मसाला लास्ट में थोड़ा सा डाला है। गरम मसाले से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। मैं पहले नहीं थी डालती होती, बट अब मैं गरम मसाला डालती हूँ, और इसके अलावा मैं सूखा धनिया भी डालती हूँ दाल के अंदर, तो बहुत अच्छा इनका फ्लेवर आता है। बट कोशिश करें आप लास्ट में डालें तो ज़्यादा मज़ा आता है। लाइक जब दाल आपकी कुक हो जाए ना तब आप डालें इसके अंदर कोरिएंडर पाउडर भी और गरम मसाला भी, तो बहुत मज़े का टेस्ट आता है। और यहाँ पर जो बन रहा है मेरा ब्रेकफास्ट, एज़ यूजुअल मैं बहुत लेट कर देती हूँ नाश्ता करने में, क्योंकि मुझे बहुत सारे काम होते हैं। मुझे होता है पहले काम निमट जाए फिर मैं कुछ खाऊँ पीऊँ, जो कि ऑब्वियसली इतनी अच्छी बात नहीं है, बट व्हाट कैन आई डू, ये मेरी घुट्टी में बस चुका है।
यही कहते हैं ना वो। खैर यहाँ पे मैंने 2 एग्स बॉईल कर लिए हैं और साथ साथ मैंने बच्चों को भी तैयार करना होता है। बच्चे भी तैयार हो चुके हुए हैं और साथ यहाँ पे मैं बना रही हूँ कॉफ़ी, क्योंकि बच्चों ने जाना होता है, ट्यूशन जाना होता है, तो मुझे ये होता है कि पहले बच्चे रेडी हो जाएं। तो ट्यूशन तो अभी बहुत देर बाद उनका टाइम होना होता है, 3-4 घंटे पहले ही मैंने रेडी करके बिठा देती हूँ कि भाई मुझे ऑन द स्पॉट तैयार ना करना पड़े। और आज भी मैं ज़िशान से कह रही थी कि यार आप मुझे क्यों नहीं लेकर जा रहे हैं मार्केट में, मैंने शीट चेंज करनी है, मुझे इतना मेरा दिल ख़राब हो रहा है ना, ये जो शीट लगी हुई है जब तक ये चेंज नहीं होगी ना मुझे ना बहुत ज़्यादा उलझन हो रही है। और जब मुझे किसी चीज़ से उलझन होना शुरू हो जाती है ना, मुझे होता है कि बस जल्दी से वो काम हो जाए, वो चीज़ आगे पीछे हो जाए जिससे मुझे उलझन हो रही है। खैर यहाँ पे मेरा ब्रेकफास्ट बन चुका है। अच्छा, मैंने ना कल आयशा उमर का एक इंटरव्यू थी वो सुन रही थी, उसमें वो कह रही थी कि अगर आप अपनी डाइट से सॉल्ट निकाल दें पूरे दिन के लिए, आप बिल्कुल भी इनटेक नहीं लें किसी भी फॉर्म में सॉल्ट का, तो आप एकदम से 3 kg वेट रिड्यूस कर लेते हैं। तो मैं सोच रही थी कुछ हद तक ये बात ठीक भी है, बट 3 kg आप वेट रिड्यूस कर सकेंगे, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। बट वो क्योंकि आप लोगों को पता है उनकी फिज़ीक कितनी ज़बरदस्त होती है, वो अपनी डाइट का बहुत ध्यान रखते हैं, इसके अलावा वो न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियंस के पास भी जाती हैं, तो इसलिए उन्हें बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज भी होती है। बट यहाँ पर पॉइंट ये है कि सॉल्ट अगर ना खाया जाए तो क्यों आपका वेट जो है वो रिड्यूस होगा। बात यहाँ पर यही आ जाती है क्योंकि सॉल्ट जो होता है ना आपका वाटर रिटेन करता है आपकी बॉडी के अंदर, और ज़्यादातर हमारा जो वेट बढ़ा हुआ होता है वो वाटर जो आपके अंदर बिल्डअप हुआ होता है ना, वाटर का लेवल, उसका वेट होता है। तो जैसे वो निकल जाएगा, पानी निकल जाए आपकी बॉडी से काफ़ी ज़्यादा, तो मे बी आप लोग 2-3 kg जो है वो जल्दी से वेट रिड्यूस कर सकें। इसके बारे में मैं सोच रही थी मैं बैठ कर नेट पर ना थॉरली पहले स्टडी करूँ, बुक से स्टडी करूं, और फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि आया ऐसा है भी है कि नहीं। बॉटल बाहर ही रखनी है, अंदर नहीं रखनी, ओके बेटा। फ्रिज पहले ही मैंने सेट करने वाली, सारी हुई हुई है ख़राब, ठीक है मेरा बेटा। इधर बैठ के पानी पी लो, ओके। इसको लेके इसको मिक्स कर दो। मिश है ये, अभी मैंने भर के रखा है। नो दैट्स फाइन। और यहाँ पर जो रात के कोई 2 बज रहे हैं और भैया का बिल्कुल कोई प्लान नज़र नहीं आ रहा है सोने का, तो बस मैंने इतनी छोटे से क्लिप्स बनाए थे तो बस वही मैंने डाल दी, मैंने ज़्यादा वीडियो ही नहीं थी बनाई। और उसके बाद जो अगला दिन है उसमें भी बस मैंने ग्रॉसरी की वीडियो बनाई है जो ज़िशान करके आए थे, इसके अलावा मैंने कोई ख़ास वीडियो नहीं थी बनाई। और ये वो ग्रॉसरी है जो ज़िशान लेकर आए थे। एक्चुअली मैं ज़िशान को बिल्कुल भी ग्रॉसरी की कोई लिस्ट नहीं बना के दे रही, तो जो भी चीज़ें ख़त्म हुई हुई होती है ना थोड़ी बहुत, तो ज़िशान ले आते हैं। और अब मैं ये सोच रही थी कि मैं बिल्कुल भी ना ज़िशान को रेस्ट नहीं करने देती हूँ, वो थोड़ी ग्रॉसरी लाते रहते हैं, क्योंकि मैंने एक लिस्ट नहीं प्रॉपर बनाई हुई होती। फिर जो चीज़ ख़त्म होती है उनको ऑन द स्पॉट जाना पड़ता है, तो फिर जब वो वहाँ जाते हैं 5-6-7 चीज़ें और ले आते हैं। सो इस तरह से ना बहुत अजीब सा सारा वो सिनेरियो हुआ है, कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा घर में आ गई हैं, कुछ ख़त्म हो जाती हैं। सो मैं सोच रही थी एक प्रॉपर जो है लिस्ट बनाया करूं, ताकि जो एक प्रॉपर ग्रॉसरी हो और प्रॉपर चीज़ें आएँ, ठीक है जी। तो इसी तरीके से टूटी भज्जी से ये ग्रॉसरी होकर आई थी। उसमें ज़िशान ये लोशंस लेकर आए थे, कैरिस लोशन है लुलू से लेकर आए थे। नॉर्मली हम लोग लुलू बहुत कम शॉपिंग करते हैं लुलू से, क्योंकि लुलू इज़ कंपैरेटिवली वे एक्सपेंसिव, मुझे इतना पसंद भी नहीं है। मुझे जो ज़्यादा पसंद है वो है जी अंसार गैलरी से मुझे शॉपिंग करना थोड़ा सा पसंद है। और जो आपने नॉर्मल रूटीन की ग्रॉसरी करनी होती है वो आपको रामेज से और कारफोर से सही मिल जाती है। सही है, तो हम लोग ज़्यादातर रामेज और कारफोर जाते हैं। तो यहाँ पर जी ज़िशान कुछ लेकर आए थे, ड्राई फ्रूट्स लेकर आए थे। ड्राई फ्रूट्स जो है ना आपको नेस्टो से अच्छे मिलते हैं, अंसार गैलरी से भी अच्छे मिलते हैं और लुलू से भी ठीक मिल जाते हैं। बट जो सबसे अच्छे आपको ड्राई फ्रूट्स मिलते हैं ना वो आपको नेस्टो से मिलेंगे और अंसार गैलरी से मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ज़िशान बेसिक से कुछ ग्रॉसरी करके लाए हैं। इसके अलावा लोशंस पर ऑफ़र लगी हुई थी तो वो लेकर आए हैं। लोशन ये वाले बहुत अच्छे हैं, मैंने यूज़ किए हैं अभी। ये लोशन ना बिल्कुल भी लगाने के बाद ग्रीसी नहीं रहते हैं, ये बिल्कुल स्किन के अंदर अब्जॉर्ब हो जाते हैं। जैसे आपको फिजियोजेल मिलती है ना, बिल्कुल फिजियोजेल जैसे हैं, बट नॉट लाइक दैट। फिजियोजेल की क्वालिटी जो है बहुत हाई लेवल की है, बट स्टिल दे आर वेरी गुड। तो मैं आजकल इन्हें यूज़ कर रही हूँ। मैंने बस पिंक वाला यूज़ किया है, मैंने ग्रीन वाला भी यूज़ नहीं किया है, सो मुझे उसके बारे में नहीं पता है। और अभी मैंने इतना ज़्यादा यूज़ भी नहीं किया, बट आपको पता है लोशन या कोई इस तरह की चीज़ आप 1-2 बार ही यूज़ करते हो तो आपको पता चल जाता है ये कैसी चीज़ है और आप यूज़ कर सकोगे इन फ्यूचर के नहीं। और बस मैं यहाँ पर ग्रॉसरी समेट रही हूँ। मैंने पिस्ते वगैरह डालने थे जार्स में, वो डाल रही हूँ, काजू वगैरह डाल रही हूँ। अगर ये जारों में नहीं डाले जाए ना तो एक तो होता है पॉइंट कि ये जी सिले हो जाते हैं, ठीक है जी, बड़े सॉगी से हो जाते हैं, बहुत अजीब से हो जाते हैं, ठीक है, इनके टेस्ट भी वेरी कर जाता है। और दूसरी बात ये होती है कि फिर ये खाए भी नहीं जाते, एक जगह पड़े ही रह जाते हैं अलमारियों में ही। तो मैं
ऐसे करती हूँ, मैं जार्स हमेशा नज़रों के सामने रखती हूँ जहाँ से ज़िशान जो है वो ईज़िली इन चीज़ों को ले सकें और खा सकें। अगर मैं इनको अलमारी में रख दूँगी ना तो ये कभी भी ख़त्म नहीं होंगे, कभी भी नहीं खाए जाएंगे। और यहाँ पर जी पहले मैंने एक ट्रे निकाली है, उसके अंदर कुछ एग्स रखूँगी और यहाँ पर मैं लोशन रखने जा रही हूँ कमरों के अंदर, सॉरी कमरे के अंदर नॉट कमरों के अंदर। तो यहाँ पे बस मैं रूम में आ गई थी, मैंने थोड़ी सी चीज़ें सॉर्ट करनी थी, थोड़ी सी सेट वेट किए, लाइट ऑन किए और ये देखिए जी ड्रेसिंग लबालब भरा हुआ है। अभी मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं रख पाती हूँ क्योंकि ईमान नहीं छोड़ती, इन चीज़ों की भी बहुत मुश्किल से बख्शिश होती है ईमान से। खैर अब यहाँ पर मैं एग्स रख रही हूँ जगह पे, और मैंने इसके अलावा एक एग ट्रे भी ली हुई है रामर से वाइट कलर की, उसमें भी मैं एग्स रख देती हूँ तो जो है ना ईजी हो जाता है मेरे लिए। ये ब्लू वाली जो नीचे ट्रे है ना मुझे अच्छी नहीं लगती।